अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल का बड़ा टाकरा इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान आज एडिलेड में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने इंडिया के चारों शाने चित कर दिए और इंडिया को हराकर इंग्लैंड जो है वो फाइनल में पहुंच गया। नाज़रीन, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंच चुका है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर इंडिया को खेलने की दावत दी और इंडियन टीम जो है वो एक डिफेंस प्लान के साथ मैदान में उतरी। इंडियन जो है उन्होंने अपना बहुत जिसे कहते हैं स्लो स्कोर का आगाज किया और उनकी प्लानिंग यही थी कि डिफेंस खेला जाए और अपनी विकेट को बचाया जाए। सामीन, जब कोई भी टीम जो है वो डिफेंस खेलती है और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं रन रेट कम रखती है तो बहुत ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करती है, तो उसमें अमूमन गलती का एहतमाल ज़्यादा होता है। ये क्योंकि कम ओवर का मैच है, 20 ओवर का मैच था, तो इसमें अग्रेशन के साथ खेलना चाहिए था। लेकिन इसके बाद जो है कोहली और हार्दिक पांड्या ने ज़रा मोशन पकड़ा और उसकी वजह से उन्होंने स्कोर को कोई थोड़ा सा आगे बढ़ाया। सामीन, इंडियन साइड ने मुकर्रर करदा 20 ओवर में 168 रन बनाए और उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। सामीन, इंग्लैंड ने आते ही अपनी इनिंग्स का स्टार्ट बहुत जारहाना अंदाज में किया और दोनों ओपनर हेल्स और बटलर ने आगे छक्कों चक्कों की भरमार कर दी और पूरी जितनी भी है इंडियन साइड को उनकी फील्डिंग को तितर बितर कर दिया और आखिर तक जो है वो इंडियन साइड संभल ना सकी। इंडियन तमाम बॉलर इस इंग्लैंड के दोनों ओपनर के सामने बिल्कुल बेबस नजर आए और बज़ाहिर गेंदें अच्छी करवाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ओपनर में एग्रेशन ज्यादा था, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बला का था और उनके नर्व जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा किया। इंग्लैंड ने जारहाना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए मतलूबा स्कोर जो है वो 16वें ओवर के इख्तिताम पर पूरा कर लिया। इंग्लैंड की साइड और इंग्लैंड के अवाम को इस जीत की बहुत बहुत मुबारक हो और हार्ड लक इंडिया। आपको आइंदा मैचों में दोबारा अच्छी प्लानिंग के साथ उतरना पड़ेगा, अपने आप को कवर अप करना पड़ेगा इस लिहाज से। मेगा इवेंट T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच जो है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मेलबर्न में खेला जाएगा। नाज़रीन, ये फाइनल मैच इतवार वाले दिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 3 बजे खेला जाएगा और कहते हैं कि इतवार वाले दिन जो है वो बारिश की प्रेडिक्शन है और अगर ये इतवार वाले दिन बारिश हो जाती है और उसकी वजह से मैच नहीं हो पाता तो ये मैच फिर मंडे वाले दिन खेला जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर लंदन यात्रा के लिए चले गए हैं। ये शहबाज शरीफ का 6 माह में चौथा इंग्लैंड का दौरा है। नाज़रीन, आप वज़ीर-ए-आज़म साहब की यानी फहम फरास्त का इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी कोई मुश्किल फैसला करना होता है उस वक्त जो है वो लंदन की तरफ भाग जाते हैं और ये उनके भाई जो है जनाब नवाज शरीफ साहब, ये लंदन जो है वो बीमारी का बहाना करके पाकिस्तान से गए हैं और यहाँ पाकिस्तान में उनके खिलाफ बहुत से केसेस जो है वो भी पेंडिंग है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत जो है कमज़ोर है और बकौल वज़ीर उनके पाकिस्तान के पास जो है वो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, लेकिन वो इस चीज़ का कोई अदराक नहीं कर रहे, वो दौरे पे दौरे किए जा रहे हैं और ये तमाम दौरे जितने भी है वो पाकिस्तानी मईशत पर बहुत ज़्यादा बोझ हैं और साफ ज़ाहिर ये बोझ जो है वो आम आवाम की जेबों पर मुंतकिल होता है। नाज़रीन, खबर ये भी थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब जो है उसके लिए एक्सटेंशन का इंतजाम किया जा रहा है या वो खुद एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं। नाज़रीन, लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कुछ अहम फैसले उन्होंने किए और उसकी अंदरूनी कहानी जो है वो सामने मंजर आम पर आ गई। इस मुलाकात में फैसला हुआ कि नवाज शरीफ रवां बरसी पाकिस्तान आएंगे और आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए समरी आइंदा हफ्ते भिजवा दी जाएगी। सामीन, इससे ज्यादा परेशान कुन और अफसोसनाक बात क्या होगी कि पाकिस्तान फौज का सबसे बड़ा सिपह सलार उसकी तकर्री का जो है वो मशवरा एक मुजरम के साथ किया जाएगा और पाकिस्तान के बारे में जो बहुत अहम फैसले हैं उसमें भी उस मुजरम की मुशावरत होगी। नाज़रीन, हकीकी आज़ादी मार्च जो है दोबारा वज़ीराबाद से आज के दिन शुरू हो गया। इसकी क्या जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने की और लॉन्ग मार्च के शुरा से साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक से खिताब किया। इमरान खान साहब की जान को भी खतरात लाहक हैं और उन्हें जो है थ्रेट अलर्ट जारी किए गए हैं। इसकी वजह से उनकी रहायश का ज़मान पार्क की जो है सिक्योरिटी जो है वो बड़ी सख्त कर दी गई है और वहाँ जो है मुख्तलिफ किस्म की आर्म्ड फोर्सेस के लोग जो हैं वो ड्यूटी दे रहे हैं। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च की दोबारा आगाज पर शुरा से वीडियो लिंक्स के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर हमले का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, आम आदमी के साथ पुलिस क्या करती होगी।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ नहीं मिल रहा, अवाम का क्या होगा। उनका कहना था कि मुल्ज़म नवीद क्या इंतहा पसंद लगता है। मुल्ज़म को तोते की तरह सबक पढ़ाया गया और जब वो कंटेनर का फोरेंसिक हुआ तो वाज़ेह हो गया कि 2 मुख्तलिफ किस्म की गोलियां चलाई गई, यानी 2 शूटर थे। उन्होंने कहा कि मैं इब्तिसाम को सलाम पेश करता हूं कि उनने बहादुरी से बंदूक बरदार को पकड़ा। इनसे वाज़ेह होता है कि हमारे नौजवान में जज्बा कैसे है। इमरान खान ने कहा कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी मुअज्जम शहीद की देखी गई कि 3 बच्चे बैठे हुए और बाप के जगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ऐलान किया कि हम इन बच्चों की सारी जिम्मेदारी सारी जिंदगी तक ले रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस पर इंतहाई अहम जिम्मेदारी आयद होती है। मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब वाक़े का नोटिस लें, ये कौम चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है। इमरान खान का कहना था कि पंजाब में हुकूमत हमारी है और पुलिस कोई और चला रहा है। हम बनाना रिपब्लिक बनने जा रहे हैं। मुल्क इस वक्त इदारों पर इत्मीनान खो चुका है। मुझे सियासत चमकाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं। पीटीआई के चेयरमैन ने कहा कि आज़म सवाती पर तशद्दुद से दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है। आज़म सवाती पर तशद्दुद का नोटिस नहीं लिया गया। अरशद शरीफ के कत्ल पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि एक प्रोग्राम में अरशद शरीफ की वीडियो चलाई गई, एक टीवी एंकर के पास वीडियो कैसे आ गई। इमरान खान ने कहा कि पहले कहा गया कि गलत शनाख्त पर मारा गया, लेकिन अब वाज़ेह हो गया कि प्लान करके उस पर तशद्दुद किया गया, इसके बाद गोली मार दी गई। वो कौन था जिसको उसकी तहरीरों से मसला था। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर कि भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और उनकी अहलिया टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के दरमियान अलहदगी की अफवाहों पर तस्दीक की मोहर सबत कर दी है। भारतीय ज़राए अबलाग में शाया होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जोड़ी के दरमियान बाज़ाब्ता तलाक होने जा रही है। करीबी दोस्तों के मुताबिक दोनों पहले ही अलग होने का फैसला कर चुके हैं और अब सिर्फ कागजी कार्रवाई बाकी है। सानिया इस वक्त दुबई में है, जबकि शोएब मलिक पाकिस्तान में है और T20 वर्ल्ड कप के दौरान ए स्पोर्ट्स के लिए बतौर तज्जिया कार काम कर रहे हैं। हाल ही में सानिया और शोएब के बेटे अजहान की सालगिरह एक साथ मनाई, लेकिन हमेशा तस्वीर अपलोड करने वाली सानिया इस तकरीब में बुझी बुझी नजर आई और सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर भी शेयर नहीं की, जबकि शोएब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तकरीब की तस्वीर शेयर की, लेकिन इसमें कहीं भी वो सानिया माजी की तरह एक दूसरे के करीब नजर नहीं आए। दूसरी जानब सानिया ने अजहान के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि बेटे के साथ गुजारे गए लम्हात उन्हें मुश्किल तरीन वक्त से गुजरने में मदद करते हैं। सानिया की जानिब से गुज़श्ता दिनों शेयर की जाने वाली इंस्टा स्टोरी ने भी उनकी अलहदगी की खबरों को तक़वियत दी। ताहाल सानिया या शोएब की जानिब से इस खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। शोएब और सानिया की शादी 2010 में हुई थी और उनका एक बेटा अजहान मिर्जा मलिक है, जिसकी पैदाइश 30 अक्टूबर 2018 को भारतीय शहर हैदराबाद में हुई थी। नाज़रीन, अब तक इतना ही। इंशाल्लाह अगली मुफीद वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।